हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 12। जैसे कि आप सब जानते हैं, यह अपनी टेली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बार दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं अपने सभी व्यूवर्स को। आप सबके सपोर्ट और प्यार से हमारे चैनल में 100+ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी जो कंपनी है आप देख सकते हैं, इसी में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपना टेली प्राइम जो है उसको ऑन कर लेना है और इसके बाद में अपनी जो कंपनी है VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कंपनी कैसे करते हैं आपको पता है, Alt F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको आ जाना है। अपनी कंपनी की लिस्ट आपको ओपन होकर मिल जाएगी और यहाँ पर VSGC सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो हमारी कंपनी जो है वह ओपन हो गई है। जो हमने पिछले वीडियोज़ में एंट्री की हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो डे बुक में आएंगे। आप देख सकते हैं हमने जितनी भी इस डेट में 2 मई में किया था वह सारी आपको एंट्री यहाँ पर मिल जाएंगी। अपने प्रोजेक्ट को हम देखेंगे और जो हमारी आगे एंट्री हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी एंट्री है। तो यहाँ पर हमने 8 नंबर एंट्री तक कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट जो एंट्री है 9 नंबर एंट्री है। तो आज हम 9 नंबर परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर हमारे PDF नोट्स को देख करके प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको खुद पता होगा हमने कहाँ तक एंट्री की है और इसके बाद आप अपने डे बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको इनवॉइस में बताया था, ऊपर की जो डिटेल होती है हमारे इनवॉइस में, यह अपनी ही कंपनी की डिटेल है और इसको हम नहीं मतलब कि यूज करते हैं। और जो हमारी वेंडर डिटेल है जो कि आपको नीचे के बॉक्स में मिलेगी, इस डिटेल को हम लेजर बनाने के टाइम पर यूज करते हैं, क्योंकि हम जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसकी डिटेल हमको वेंडर डिटेल में मिलती है। ठीक है, जब आप ओरिजिनल वर्क मैनेज करते हैं तो वहाँ पर इसका उल्टा होता है। जब आप परचेज करेंगे तो आपको ऊपर में जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल मिलेगी, नीचे आपको अपनी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ही सारी इनवॉइस बनाई है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, तो इसके लिए हर एक वीडियोज़ में हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। बगल में आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और आपकी ड्यू डेट मिल जाएगी। ड्यू डेट से आपको यह पता चल जाएगा कि यह एक प्रकार का क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हम उधार माल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस एंट्री को हम अपने टेली प्राइम में करेंगे। तो यहाँ पर वेंडर डिटेल में आप देख सकते हैं एक प्रकार का इंटर स्टेट परचेज है हमारा, दिल्ली से माल को परचेज किया जा रहा है और यह एक प्रकार की नए हमारे पार्टी हैं, तो इसका हमको लेजर भी बनाना पड़ेगा और जो भी हमारे आइटम हैं वह भी सारे हम पहली बार ही परचेज कर रहे हैं, तो यह भी हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलिए हम इनको फटाफट क्रिएट भी करेंगे और एंट्री भी करते हैं और कैसे क्या होगा आपको सारी चीज़ें पता हैं। और यह वीडियो हमारा परचेज एंट्री का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हमारी परचेज की जो एंट्रीज़ हैं वह कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी एंट्रीज होंगी वह थोड़ा अलग टाइप की होंगी, तो वह भी हम नेक्स्ट वीडियो से समझेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में परचेज करते हैं और इसके बाद देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट देख लेनी है, कौन सी डेट है। ठीक है, डेट हमारी 2 मई है। यहाँ पर हम अपने टेली प्राइम में आएंगे, ऑलरेडी 2 मई सेट है। आप चाहें तो F2 प्रेस करके अपनी डेट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में वाउचर में आना है। परचेज वाउचर जिसकी शॉर्टकट की F9 है, यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर जो है उसको यहाँ पर हम डाल देंगे और अपनी डेट तो ऑलरेडी लगी है। पार्टी अकाउंट नेम में लेजर बनेगा, तो Alt C से लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर अपने पार्टी का जो नाम है उसको कॉपी करेंगे और जो वहाँ पर इनका लेजर हम बना लेंगे। जैसा कि आपको पता है, जिस भी पार्टी से हम माल को परचेज करते हैं वह एक प्रकार के हमारे संडी क्रेडिटर होते हैं। तो ग्रुप संडी क्रेडिटर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे, बाकी चीज़ें नो रहेंगी। इनका एड्रेस में अगर आप चाहें तो दिल्ली ऐसा मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर लें। इसके बाद में यहाँ पर स्टेट में कंपलसरी है आपको दिल्ली ही बताना है और इसके बाद में यहाँ पर रेगुलर बताते हुए इनका GSTN नंबर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो GSTN नंबर आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बाद में लेजर में इनके पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार जो हमारा लेजर है क्रिएट हो गया कंप्लीट। अब इसको Ctrl+S एक्सेप्ट करेंगे
और यहाँ पर जो इनकी रिसिप्ट डिटेल है इसको भी कंट्रोल ए और पार्टी डिटेल भी कंट्रोल ए। जैसे कि आपको पता है जब भी हम इंटर स्टेट परचेज करते हैं, अपने स्टेट से बाहर से आइटम को परचेज करते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग लेजर बना के रखा है इंटर स्टेट परचेज का। जब हम लोकल परचेज करते हैं तो वहीं पर हम लोकल परचेज का लेजर यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज लेजर हम यूज करेंगे परचेज लेजर में। और इसके बाद में जो भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं, पहली बार परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी आइटमों को भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम क्रिएट करते हैं एक एक करके फटाफट, और इसके बाद में देखते हैं। यहाँ पर आपको Alt C प्रेस करना है और जो भी आइटम आप क्रिएट करना है यहाँ पर आप उसका नाम डालते हुए, इनका जो ग्रुप है, ग्रुप वाइज हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, जो कि आइटम वाइज, जैसे कि किस आइटम में कितना टैक्स लग रहा है, हमने टैक्स के हिसाब से ग्रुप डिफाइन किया है। तो हमारे सभी आइटम 18% के हैं। आप यहाँ पर बिल में देख सकते हैं जितनी भी हमारी IGST है टोटल 18% लग रही है। तो यहाँ पर हम इसका ग्रुप 18% रखेंगे, यूनिट नोज बताते हुए GST अप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ SPFI डिटेल हियर, और इसके बाद में यहाँ पर इनका हम इस आइटम का HSN कोड बता देंगे। तो HSN कोड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसके बाद में पेस्ट कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं रखेंगे, SPFI डिटेल यहाँ बताएंगे टैक्सेबल, और यहाँ पर 18% बताना है, ठीक है। और गुड्स बताते हुए इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आइटम क्रिएट हो गया है। इस आइटम की क्वांटिटी और रेट बताएंगे 10, और इसका है 1200। तो यहाँ पर 10 इसकी क्वांटिटी बताएंगे, 1200 इसका रेट बताएंगे। इस प्रकार ही हम अपने नेक्स्ट आइटम को भी क्रिएट कर लेंगे। आपको अभी आइटम क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना सनी क्रेडिटर का, ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल इजी लग रही होंगी क्योंकि हमने कई सारे वीडियोस में इसकी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। बस हमको यही चाहिए था कि जब भी हम किसी भी आइटम को परचेज करें, चाहे वह किसी भी प्रकार का आइटम हो, उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके बाद में हम परचेज लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, अपने सनी क्रेडिटर के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब कि पार्टी के लेजर। इसी प्रकार आप अपने GST का लेजर कैलकुलेशन कैसे करवाते हैं, रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, यह सारी चीज़ें हमने अपने इन 2-4 वीडियो जो हमारे पीछे निकल गए उनमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। आगे जो हमारे नेक्स्ट जो एंट्रीज होंगी वह नई प्रकार की एंट्री होंगी, तो उनको भी हम देखते हुए चलेंगे कि इनमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। बस यही चीज़ होती है टैली प्राइम में, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करना है। ये नहीं कि आपको ये आता है तो आप ये नहीं करेंगे, आपको वह चीज़ें करनी है, ठीक है। जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। चलिए हम अपना दूसरा आइटम बनाते हैं, और यहाँ पर हमारा दूसरा आइटम क्रिएट करने के लिए Alt C से हम चले गए क्रिएशन सेक्शन में, और यहाँ से उस आइटम का नाम जो है उसको कॉपी कर लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर उसको हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, इस प्रकार, और यहाँ पर इसका ग्रुप 18%, नोज बताएंगे, GST एप्लीकेबल, SPFI डिटेल हियर, यहाँ पर इसका HSN कोड डाल देंगे। तो HSN कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फटाफट यहाँ पर डाल देंगे, और SPFI डिटेल हियर टैक्सेबल, और 18% बताएंगे टैक्स, और यहाँ पर इस आइटम को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भी आइटम क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर 10 हम इसकी क्वांटिटी, 1200 इसका भी रेट है तो सेम ही है, और यहाँ पर हम सेम बता देंगे इसका। और तीसरा आइटम Alt C से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और फटाफट इसको भी हम कॉफ़ी टी मेकर, इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको सारी चीज़ें बढ़िया से आ गई होंगी, 18% नोज एप्लीकेबल, SPFI सारी चीज़ें बताते हुए, और यहाँ पर इसका जो HSN कोड है उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद में GST का जो है SPFI डिटेल हियर टैक्सेबल, और यहाँ भी 18% बताएंगे, और इसके बाद में इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो आइटम था वह भी क्रिएट हो गया है। क्वांटिटी इसकी 4 है और रेट इसका है 2200 रुपया। तो यहाँ पर 4 बताएंगे और यहाँ पे 2200, और इस प्रकार अपना नेक्स्ट जो आइटम है उसको भी क्रिएट कर लेंगे, जो कि है DVD प्लेयर, ठीक है। कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V, और यहाँ पर 18% नोज एप्लीकेबल, SPFI डिटेल हियर,
और यहाँ पर इसका HSN कोड जो है उसको भी डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद में स्पेसिफाई डिटेल हियर टैक्सेबल और यहाँ पर 18% बताना है और बाद में फिर इसको हम कंट्रोल A से या फिर इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने सभी आइटम को क्रिएट कर लिया है और इसका जो रेट और क्वांटिटी है वो भी बता देंगे। 10 है और 1400, ठीक है, 1400, ठीक है, इस प्रकार बताएंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, हाँ सारी चीज़ें सही हैं। अब हमारा जो आइटम था वह हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमको यहाँ पर टैक्स लगाना है। जो भी आइटम होता है यहीं पर हम फिर उसको ऐड कर देते हैं अगर कोई और आइटम परचेज कर रहे होते। फिलहाल 4 ही आइटम है। अब यहाँ पर हम आएंगे नीचे और हमारा IGST होगा क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज है। GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है, सारी चीज़ें प्रॉपरली सही ढंग से हमने डाली हैं। चलिए इनका टोटल अमाउंट चेक करेंगे। 55,224, चलिए 55,224 सारी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पर न्यू रेफरेंस बताएंगे और इसके बाद में इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री थी उसको हमने कर लिया है। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो यहाँ पर हमारे 10 नंबर एंट्री है और यह शायद हमारी परचेज की लास्ट एंट्री है। एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, हमारी परचेज की लास्ट एंट्री है, तो इसको भी हम करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो इनवाइस नंबर है आपको मिल जाएगा, इनवाइस डेट और ड्यू डेट भी है। और यह एंट्री हमारी 2 जून की है, तो इसको भी हमको देखना है। 2 जून में हम इसकी एंट्री करेंगे। और यहाँ पर पार्टी हमारा जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं किन पार्टी से हम माल को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यह पार्टी से हमने ऑलरेडी माल को परचेज किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। चलिए हम एक बार चेक कर लेंगे। वहाँ पर हम शायद यह हमारी पुरानी पार्टी है जिनसे हम ऑलरेडी माल को परचेज किए हैं। तो आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि जब हम एक बार कोई चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं उनका जब रीयूज होता है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमको लगता है यह हमारी पार्टी ऑलरेडी हमने इनसे माल परचेज किया हुआ है। और यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी क्या क्या चीज़ हम परचेज कर रहे हैं दोबारा, तो वह भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो वाउचर हमारा परचेज ही रहेगा। सप्लायर इनवाइस नंबर जो है वह हम डाल देंगे क्योंकि इनवाइस नंबर तो चेंज होगा ही होगा। और यहाँ पर इसको हम कॉपी करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए, जब एक पार्टी से हम दोबारा माल ख़रीदते हैं तो हमको उसका लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इनका नाम एक बार चेक कर लीजिए। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इनका एक बार नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पर हमको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इस डिटेल को आपको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करना है। पार्टी डिटेल में जिस भी जगह के यह हैं वह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इनका पार्टी डिटेल में इनका नेम मेंशन है, स्टेट मेंशन है, रेगुलर हैं, GST नंबर है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो पार्टी अकाउंट में हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली इंटर और एक्सेप्ट। तो एक प्रकार का यह हमारा इंटर स्टेट है क्योंकि दिल्ली से हम माल को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंटर स्टेट परचेज सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यह आइटम हम ऑलरेडी परचेज किए हैं कि फिर हमको यह क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आई होप, हमें लगता है कि यह हम सभी ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं। तो चलिए एक बार डाल के देखते हैं, अगर हमने परचेज किया है कभी तो यहाँ पर क्रिएट होगा। तो AC ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमने परचेज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं डालना है इनका HSN कोड वगैरह, क्योंकि आइटम हम ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। अब सिर्फ यहाँ पर इसकी क्वांटिटी और रेट बताएंगे। तो यहाँ पर इसकी 4 क्वांटिटी है और इसका है 9,000 रेट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको सीखने को मिलेगी, जैसे कि कोई आइटम हम पहले परचेज कर लिए हैं तो हम उसको क्रिएट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो रेट में हम परचेज किए हैं उसका रेट यहाँ पर टैली ऑटोमेटिक मेंशन कर देता है कि आपने इस आइटम को पहले इस रेट में परचेज किया था। अगर आपका रेट सेम है तो आपको यहाँ पर रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रेट डिफरेंस है तो आप यहाँ पर रेट इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारा सेम रेट है तो इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। अब हम अपना दूसरा आइटम को बता देंगे। दूसरा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ठीक है। तो वह भी हम परचेज किए हुए हैं ऑलरेडी। चलिए यहाँ पर हम
इसको भी बताएंगे। 5 है इसकी क्वांटिटी, सेम हमारे पार्टी हैं, सेम आइटम हैं, लगभग मिलते जुलते, तो यहाँ पर कोई चीज़ें चेंज नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पर 14,000 ही है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद दूसरा आइटम भी जो हमारा है वॉशिंग मशीन, यह भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अब एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक ही बार हमको आइटम क्रिएट करना पड़ता है, एक ही बार अपने पार्टी का लेजर हम क्रिएट करते हैं। सारी चीज़ें एक ही बार हमको क्रिएट करना पड़ता है जब हम पहली बार उसको अपने सिस्टम में रखते हैं। वॉशिंग मशीन 5 है और इसका रेट भी आपको मिल जाएगा 5 और 8,000। और इसी प्रकार हम अपना दूसरी एंट्री को भी दूसरे आइटम को भी मेंशन कर देंगे। वाटर पंप है, तो चलिए वाटर पंप हमने ऑलरेडी परचेज किया है और यहाँ पर इसका रेट और क्वांटिटी भी है 5 है इसकी क्वांटिटी और रेट ऑटोमेटिक आएगा, हम यहाँ पर उसी को रखेंगे। इसी प्रकार हमने सभी आइटमों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आपको क्लियरली पता चल गया होगा, जब भी हमारे पुराने कोई भी पार्टी से अगर हम कोई माल को परचेज करते हैं तो सबसे पहले उस पार्टी का लेजर नहीं क्रिएट करना है। दूसरी बात, अगर हम सेम आइटम परचेज कर रहे हैं तो उस आइटम को भी हमको नहीं क्रिएट करना। बाय चांस अगर इन्हीं आइटमों के बीच में कोई न्यू आइटम भी अगर मेंशन होता तब हम उस आइटम को क्रिएट करते, लेकिन यहाँ पर सभी ओल्ड आइटम हैं जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ भी हमको क्रिएट नहीं करना पड़ा। एक बार इंटर और करेंगे। अब हम यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे जो कि IGST होगी हमारी, और इसी प्रकार हम अपना टोटल अमाउंट चेक कर लेंगे कितना है। 2 लाख, यहाँ पर देख लेते हैं 2,54,730, 2,54,730, ठीक है। इस प्रकार हमारा अमाउंट भी बराबर है न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही अब इस एंट्री को कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी कि जब हम कोई परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं, और इसके बाद में हम अपने परचेज की एंट्री करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, अपने पार्टी का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम में हम HSN कोड GST रेट कैसे सेट करते हैं, और सारी चीज़ें प्रॉपरली करने के बाद में हम अपनी रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं, सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर है परचेज रिटर्न की, जिसकी एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और समझेंगे जब हम माल को परचेज करने के बाद में कभी अगर कोई डिफेक्टिव पीस के कारण हम अगर किसी भी आइटम को रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम अपने टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं और इसका क्या प्रोसेस है और किस वाउचर में करते हैं। तो यह एंट्री हम दूसरे वीडियो में करेंगे, और इसके नीचे भी और एंट्री हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे जो कि मई की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस बना के रखना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाई जाएंगी ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी काम करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए हम अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे, जो भी हम एंट्री करते हैं उसके बाद में हम अपनी रिपोर्ट को भी चेक करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर 2 एंट्री हमने की हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 2, 9 और 10 वाउचर नंबर की एंट्री हैं। और इसके बाद में आपको बैलेंस शीट में आना है, Alt F1 से इसको बड़ा करना है, जो कि अभी तक लगभग मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें हमारा टैक्स और सन्डी क्रेडिटर, और यहाँ पर साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी जब हम अपनी अलग टाइप की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर और भी लेजर और ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे, जिससे कि होगा क्या, हमारी बैलेंस शीट में भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। वो भी हम आगे चल के देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट सेम ही होगा, Alt F1 से इसको बड़ा, और यहाँ पर हमारे आइटम और परचेज अकाउंट में आप देख सकते हैं इंटर स्टेट और लोकल का जो है अमाउंट वही थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक आइटम भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। आप इसको स्टॉक वाइज अगर देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ जितने भी आपके आइटम है वह मिल जाएंगे, क्वांटिटी इसकी मिल जाएगी, कितने आपके पास स्टॉक हैं, रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है। इसके बाद में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस भी ऑलमोस्ट अपना बैलेंस शीट के ही जैसा Alt F1 से बड़ा करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय, मिस्टर विजय जो कि कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर 15 लाख से क्रेडिट है। करंट लायबिलिटीज़ में हमारा जो ड्यूटी एंड टैक्सेस है वह भी यहाँ पर आपको डेबिट साइड में मिल रहा है। जब हमारी आउटपुट GST आएगी वह यहाँ पर
इस अमाउंट से माइनस होगी धीरे धीरे, तब हमारी यह अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए हम वो आगे देखेंगे। सन्डी क्रेडिटर में आप जिनसे माल परचेज किए हैं उसका अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, क्योंकि यह हमारी लायबिलिटीज़ है और इसको हमको उनको देना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स में जो हमने परचेज किए हैं 3 ही हैं, इस प्रकार आप इनका अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा ओपनिंग स्टॉक है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बैंक और यहाँ पर कैश में हमारा कितना अमाउंट है, लोकल परचेज और इंटरस्टेट परचेज वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमारी जीएसटी रिपोर्ट भी यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, GSTR 3B, और यहाँ पर हम अपनी डेट चेंज करेंगे F2 से, और यहाँ 1/4 के बाद में हम यहाँ पर एक चीज़ हमने शायद वहाँ पर डेट अपनी चेंज नहीं की थी परचेज में। एक बार हम अपनी परचेज एंट्री को फिर से देखेंगे जो हमने लास्ट में की है, और यहाँ पर हम देखेंगे वाउचर नहीं पर डे बुक में जाएंगे, और जो हम लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स से माल को परचेज किया था एक बार हम इसको देख लेते हैं। हमको लगता है यहाँ पर हमारी डेट जो थी वह 2 जून थी। जी हाँ, हमारी 2 जून में हमको एंट्री करना था। यहाँ पर हम इसकी डेट चेंज करेंगे, नहीं तो बाद में जब हम इसकी बिल वाइज जो हमारा बिल वाइज हम एंट्री कर रहे हैं डेट वाइज, तो यह यहाँ पर इनवाइस की डेट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी डेट इसको चेंज करेंगे। ठीक है, सही करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 6 हमको सेट करना है। यहाँ भी हम इसको चेंज करेंगे 2 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर डेट जो है उसको आपको चेंज कर देना है। ठीक है, इसको चेंज अभी ये नहीं हुई है तो इसको हम कर लेंगे। ठीक है, 2 जून, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे, और यह एंट्री हमारी 2 जून में चली गई है, क्योंकि यहाँ पर हमको डेट वाइज ही एंट्री रखना है ताकि हम उनको ट्रैक कर सकें अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो यह चीज़ हमसे थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट देखने जा रहे थे जीएसटी की, तभी हमको याद आया कि वह एंट्री हमारी 2 जून की थी। तो हम यहाँ पर जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे और इसके बाद में अपना वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर F2 से हमको डेट जो लगानी है 1/4 और 2/6। ठीक है, 2 जून तक की देखेंगे। तो यहाँ पर अभी तक आपने जो भी परचेज किए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ऊपर में जिन पार्टी से माल परचेज किया है आप उनके सभी यहाँ पर रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। 1 अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 1 मई, 2 मई, 2 जून, जो भी आपकी एंट्रीज़ हैं सारी मिल जाएंगी। यहाँ पर परचेज की हैं, और यहाँ पर वाउचर नंबर भी सभी का सीरियल बाई सीरियल है, और यहाँ पर आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या है, किस में कितना टैक्स लग रहा है, टोटल टैक्स कितना है, वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपनी रिपोर्ट्स को भी देखते हुए चल रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि आप देख लिए। परचेज रजिस्टर आपको पता है कहाँ से देखना है, आप वह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रिपोर्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट और देखने का ऑप्शन मिलता है, जो कि है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक साथ में सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। डैशबोर्ड में यहाँ पर एक साथ में सभी रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें आपकी परचेज, सेल्स, ठीक है, और इसके बाद में आपके सन्डी क्रेडिटर और डेबिटर का अमाउंट, आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या हैं, कितनी हैं, वह कैश, बैंक, सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बैंक के जो भी लेजर्स हैं उनको देख सकते हैं। आप अपने परचेज अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप इनको जो हम क्या बोलते हैं, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी सेपरेट वीडियो में डैशबोर्ड के बारे में समझाएंगे। यहाँ पर अगर आप परचेज में देखेंगे तो किन किन महीने में आपने कितना कितना परचेज किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो कि एक सेपरेट वीडियो होगा। डैशबोर्ड एक प्रकार का हमको ऑल इन वन सभी रिपोर्ट्स एक जगह पर हम देख सकते हैं। हमको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर डैशबोर्ड में आ जाएंगे और जो भी रिपोर्ट अगर हम देखना चाहें तो डैशबोर्ड से देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक मतलब अच्छा फीचर्स है जो कि टैली प्राइम 4 में दिया था। इन्होंने अपडेट किया, टैली प्राइम 4 में अपडेट करके लाए थे इसको। अभी यह आगे भी कंटिन्यू है। जो टैली प्राइम 5.0 में अपडेट हुआ है, मोस्टली ये लोग जीएसटी में अपडेट ज़्यादा किए हैं। इन्होंने जीएसटी के साथ में ऐसा मतलब कि एग्रीमेंट टाइप में किया हुआ है, जिससे कि
यहाँ पर जीएसटी लेजर जो हम क्रिएट करते हैं जी, कोई भी अपनी पार्टी का लेजर, जिसमें हम उसमें जीएसटीएन नंबर यूज करते हुए उनका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद में वह पार्टी जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसका हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उन्होंने कब अपनी जीएसटी फाइल की है, उन्होंने कब क्या जीएसटी में इंटर फाइल किया है, वह सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिटर्न कब फाइल किए हैं, वह सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमारे पास में लाइसेंस वर्जन होता था तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको दिखाते भी, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल यह है कि हमारे पास एजुकेशन वर्जन ही है और हम यहाँ आउट ऑफ कंट्री बाहर जॉब करते हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं इंडिया की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वह चीज़ हम नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पर और हम क्या चीज़ें टेलीप्राइम 5.0 में देख सकते हैं जो न्यू अपडेट होके आया है, लेकिन हम आपको लास्ट तक में सारी चीज़ें क्लियर बताएंगे। बाकी आपके पास इंडिया में जब आप कोई भी काम देखेंगे या फिर आपके पास लाइसेंस वर्जन होगा तो वहाँ पर उन चीज़ों को आप अपने हिसाब से ऑपरेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी परचेज रिटर्न और उसके आगे की जो हमारी एंट्री हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अगर आप चैनल में नए हैं और वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर वीडियो को भी आपको लाइक करना है जिससे कि हमको अच्छा लगता है। और आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। PDF नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हुए वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टोटली फ्री हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। दूसरा, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही नंबर है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएंगे। टेलीप्राइम 5.0 के PDF के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने के टाइम पर टेलीप्राइम 5.0 मेंशन करना है, जिससे कि हम आपको यह प्रोजेक्ट का PDF भेज सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।